मंगेराम त्यागी आज यहीं बैठ लो ना, यहीं बैठ लो। मेरी सही मुझसे रखा है। अच्छा मेरे मुझसे भी 1 साल हुए 6 महीने। अनिकेत भाई बैठ लो ना। एक वीडियो बना दे यूट्यूब चैनल को भेजनी वीडियो यहाँ जी सब आ जाने नावला गांव के हमारे बड़े बुजुर्ग एवं युवा साथियों, आपको याद होगा एक नोएडा में प्रकरण हुआ था
उस प्रकरण के तहत आपके समाज की बहू बेटी के साथ जो ये आज की वर्तमान सरकार है, बीजेपी सरकार, इसने क्या क्या अत्याचार आपकी बहू बेटी, आपके समाज की बहू बेटी पर नहीं किए, वो मैं आपको बता दूं। वो बहू बेटी मात्र किसी एक परिवार की बहू बेटी नहीं थी, क्योंकि उनके पीछे त्यागी लगा हुआ था, इसलिए वो पूरी त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज की बहू बेटी थी। जब उन पर अत्याचार हुआ तो हमारे समाज के लड़के उनके परिवार की सुध-बुध लेने भी पहुंचे उस सोसाइटी में, तो उन्हें भी आतंकवादी बना करके जेल में डालने का काम इस निर्दयी सरकार ने किया। पुरातत्व टाइम में, पुराने समय में, एक महाभारत कालीन समय में एक विश्व युद्ध हुआ था। वो भी विश्व युद्ध इसी वजह से हुआ था क्योंकि उस समय में भी एक चीरहरण हुआ था। उस समय यहां भी इस त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज की बहु बेटियों के जो चीरहरण का करने का काम इस सरकार ने किया, उसके बाद जो हमारा समाज जागा, नोएडा गेजा बंगेल की सरजमी पर 21 तारीख में एक जलजला आया, जिसका हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। लेकिन उसके बाद जो आपके बीच में बैठे हैं मांगेराम त्यागी जी कुतुबपुर वाले, जो आपके ही बेटे हैं, आपके ही जिले के हैं, उन्होंने एक बीड़ा उठाया और पूरे 4 दिन तक कमिश्नरी मेरठ पार्क में एक धरना किया। कहने वाले कुछ भी कहें, लेकिन उस आंदोलन की जो गड़गड़ाहट थी, जो उसकी गूंज थी, पूरे देश में पहुंची, जिसके कारण जो प्रताड़ित व्यक्ति था, जिसकी दुकानों पर भी ईडी का छापा स्टार्ट हो गया लगना, सीबीआई जांच भी स्टार्ट हो गई, तत्काल प्रभाव से वो सरकार को वापस लेनी पड़ी। जब हम जेल में उससे मिलने गए, मांगेराम त्यागी जी उससे मिलने गए, तो उसने बताया कि मुझे यहाँ 2 दिनों से आतंकवादी सेल में रखा गया है, यहाँ मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। तब जाकर के मांगेराम त्यागी जी ने यह आंदोलन की नींव रखी। कुछ कहते हैं कि आंदोलन क्यों हुआ, बेवजह हुआ, क्यों रखा गया, तो मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं। क्योंकि पीड़ित व्यक्ति ने जेल के बीच जब अंदर ले गए तो पीड़ित व्यक्ति ने अपने व्याख्यान इनको प्रकट किए, हमारे रोंगटे खड़े हो गए उसकी बात को सुन करके। कहीं ना कहीं उसे विकास दुबे बना दिया जाता, कहीं ना कहीं जैसे आप देख रहे हो एक पार्टी विशेष के व्यक्ति को, एक पार्टी विशेष के नेता को कभी मुर्गी चोरी के आरोप में, कभी किताब चोरी के आरोप में, कभी भूमाफिया के नाम पर आज तक जेल से निकलने दिया गया है सरकार ने। कहीं ना कहीं यही प्रताड़ना हमारे समाज के व्यक्ति को मिलती। लेकिन जब हमारा समाज जागृत हुआ, खड़ा हुआ, कमिश्नरी मेरठ पार्क में धरना स्टार्ट हुआ, तो वो आंदोलनकारी लोग, आज पूरे समाज के वो आंदोलनकारी लोग आपके बीच में आए हैं। इसलिए आए हैं कि जो इस सरकार ने हमारे समाज के ऊपर जो अत्याचार किए, उसको लेकर के कहीं ना कहीं आप लोग भूल ना जाएं, इसलिए आपको याद दिलाने आए हैं। आपकी इस विधानसभा में आज को आपको मौका मिला है। एक ये खतौली विधानसभा सीट है जिसके परिवर्तन हो जाने से सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इस बीजेपी सरकार की इस सीट को अगर हम बदल पाए, अगर हमारा समाज
अपनी ताकत दिखा पाए तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो उत्पीड़न हुआ था, जो हमारा समाज जागृत हुआ था, कहीं ना कहीं हमारी ताकत दिखाने का काम सरकार और मैं कह देना चाहता हूं कि मांगेराम त्यागी कुतुबपुर चैन से अपने घर बैठने वाला नहीं है। और मैं उन भाइयों को भी कह देना चाहता हूं समाज के जो आज भी बीजेपी का टकरा रहे हैं कि बीजेपी से अच्छी पार्टी नहीं है। मैं कह देना चाहता हूं भाइयों, अगर ये व्यथा, अगर आपकी जैसे अन्नू त्यागी इंगला त्यागी को चोटी से पकड़ करके खचेड़ते हुए बाहर लाया गया, अगर आपकी बहू बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या आप आज भी बीजेपी सरकार अपनी बताते? कहीं ना कहीं उनके पीछे त्यागी टैग लगा हुआ है, इसलिए वो हमारे घर की बहू बेटी है। इसी से जोड़ करके आज हम आपके बीच में आए हैं और निवेदन करने आए हैं कि इस बीजेपी सरकार का जो विधायक कोई भी खड़ा हो, प्रत्याशी खड़ा हो, उसके खिलाफ वोट करें साथियों। क्योंकि अगर आप वोट की चोट नहीं दोगे तो ये सब आंदोलन जितना आपने 2 महीने किया या 3 महीने किया, सब बेकार। त्यागी एकता जिंदाबाद। जो उत्पीड़न आपके साथ, आपके समाज के साथ हुआ, अगर आप यहाँ से अपनी सीट नहीं हरा पाए तो फिर से ये उत्पीड़न 2 गुनी स्पीड से आपके समाज के साथ स्टार्ट हो जाएगा साथियों। इसका संदेश आगे रहेगा 2024। और अगर आप